परिवार का मुखिया गुस्से से फट पड़ा और अपने ही पोते पर आरोप लगाया कि वह उनकी प्रतिभाशाली टीम को अपने पक्ष में करके परिवार के साम्राज्य को अंदर से बर्बाद करना चाहता है। लेकिन पोता एक बड़ा खुलासा करता है, वह टीम असल में उसकी ताकतवर पत्नी की है। ये सुनकर मुखिया सन्न रह जाता है और समझ जाता है कि उसकी बहू ने सबको मात दे दी है। छोटा भाई अपने भाई बहनों की मूर्खता पर सवाल उठाता है और बताता है कि उन्होंने उसकी पत्नी का अपमान किया है। पति को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। छोटा भाई अपनी भाभी की इज्जत का बचाव करता है, कहता है कि वह एक सीईओ होते हुए भी कभी परिवार को नीचा नहीं दिखाती थी। तभी मुखिया एक घिनौनी योजना बनाता है। वह छोटे बेटे को आदेश देता है कि वह उस होशियार सीईओ को फुसलाए ताकि परिवार बच सके। लेकिन छोटा भाई इस घटिया मिशन को ठुकरा देता है। वह लालच के बजाय सम्मान को चुनता है और कहता है कि उस सीईओ ने उसे सिखाया है कि असली मर्द कैसे बनते हैं, न कि औरतों को बहकाकर आगे बढ़ना। वह परिवार को अंदर से सड़ा हुआ कहकर वहाँ से चला जाता है और अपनी अलग राह बनाने की कसम खाता है। इधर परिवार में तनाव और बढ़ जाता है। माँ ऐलान करती है कि अब वह सिर्फ गृहिणी बनकर नहीं रहेगी, वह अपनी जिंदगी वापस लेगी। उसका पति तुरंत इसके लिए सीईओ को दोषी ठहराता है, लेकिन उसका बेटा जो अब पछता रहा है मानता है कि गलती उसी की थी और उसने अपनी बेवकूफी से उसे दूर कर दिया। मुखिया फिर एक और चाल चलता है। वह सुझाव देता है कि वे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सबके सामने माफी मांगे ताकि सार्वजनिक दबाव में वह उसे वापस स्वीकार कर ले। माँ इसे साफ शब्दों में नैतिक ब्लैकमेल कहती है और अपने बेटे को चेतावनी देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। जब उसका पति इस फैसले का विरोध करता है तो माँ का सब्र टूट जाता है। वह उसे थप्पड़ मारती है और धमकी देती है कि अगर उसने अपनी रखैलों से रिश्ता खत्म नहीं किया तो वह उसे छोड़ देगी। इसी बीच माँ चुपचाप सीईओ को फोन करके उनके परिवार की साजिश का पर्दाफाश कर देती है और मान लेती है कि उसका बेटा अपना मौका खो चुका है। अब सीईओ सब कुछ जान चुकी है और पलटवार करने की तैयारी करती है। उधर पति को एक और झटका लगता है। उसकी असिस्टेंट बताती है कि उसकी पत्नी बिना उसके ही अपना नया प्रोडक्ट ग्लोबली लॉन्च कर रही है। वह गुस्से से भर जाता है और उसे हराने की ठान लेता है। वह अपनी असिस्टेंट को आदेश देता है कि वह उसके पोते की रखैल को ढूंढे और उसे पैसे देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने के लिए उकसाए ताकि सीईओ की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। उसे लगता है कि जब वह सार्वजनिक रूप से अपमानित होगी तो मजबूर होकर वापस उसके परिवार के पास लौट आएगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे के लिए पेज को फॉलो करें।